इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल है। कच्चे तेल की कीमत $118 प्रति बैरल हो गई है। एक दिन में सोने में 5,500 रुपए की गिरावट आई है। एक दिन में चांदी में 16,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट है। सेंसेक्स में करीब 2,600 अंकों की गिरावट है। निफ्टी में करीब 800 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है क्योंकि इस वक्त तेल के दाम आसमान को छूने लगे हैं। प्रति बैरल कच्चे तेल की जो कीमत है वो $118 तक पहुंच गई है। इसकी वजह से और जो अनिश्चितता युद्ध की वजह से बनी हुई है तेल की कीमतों को लेकर, इसकी वजह से भी शेयर बाजार में हम भारी गिरावट देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 2600 अंकों की गिरावट हुई है। निफ्टी में करीब 800 अंकों की गिरावट हुई है। सोने के दाम गिरे हैं 5,500 रुपए। साथ ही चांदी के दाम में भी गिरावट हुई है। एक दिन में चांदी में 16,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है कच्चे तेल के दाम को लेकर। खाड़ी के देश में ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध की वजह से, क्योंकि तेल की कीमतें लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं और अब $118 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि कुछ करेक्शन पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद वापस जिस तरह से हमला एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया, एक बार फिर इसकी वजह से अनिश्चितता बनी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव अग्रवाल। गौरव, कुछ करेक्शंस दिखाई दे रहे थे तेल की कीमतों में, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और फिर उसके बाद ईरान ने हमला किया, वो जो स्थिति है उसकी वजह से भी क्या हम ये गिरावट देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म अनिश्चितता दिख रही है इस वक्त लोगों को, इस वजह से ये है? नहीं, बिल्कुल। अभी जो ताजा गिरावट हम देख रहे हैं इस वक्त मेरा उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है, एनर्जी वॉर पूरे वेस्ट एशिया में शुरू हो गई है। आप देखिए, पार्स में जब इजराइल ने पत्थर मारा, उसके बाद ईरान ने सबसे पहले कतर के जो सबसे बड़े गैस प्लांट था, जो एलएनजी प्लांट, उसको हिट किया। उसके अलावा सऊदी अरब में और दूसरे गल्फ देशों में हिट किया। तो ये वॉर अब लगातार पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। कल अमेरिका के बाजार बहुत तेजी से गिरे थे। आज सुबह दूसरे एशियाई बाजार बहुत तेजी से गिरे और भारत में भी 3% से ज्यादा का करेक्शन। निफ्टी देखिए 800 के आसपास गिर चुका है। सेंसेक्स 3,000 तक गिर सकता है। 2,500 2600 तो ऑलरेडी गिर चुका है। और ब्रेंट क्रूड आप देखिए, चाहे क्रूड देखिए, वो $110 $100 के ऊपर जा रहा है। सिल्वर में बहुत गिरावट है और गोल्ड में गिरावट है। दूसरी जो कमोडिटीज है उनमें गिरावट है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। होर्मुज स्ट्रेट अभी तक खुली नहीं है और उसके अलावा जो दूसरे रास्ते हैं उन पे भी ईरान अब चेक कर रहा है। तो ये सारी चीजें इस वॉर पे आके टिक गई हैं। एफआईआईज भी अब फेड ने जो रेट, ये उम्मीद थी कि फेड कुछ रेट हाइक करेगा, फेड ने भी रेट, अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक ने हाइक नहीं किए, उसने होल्ड किए। तो ये सारी चीजें मिलकर यहाँ पर कारोबार करने के लिए, सप्लाई चेन के लिए बहुत खराब माहौल पैदा कर रहे हैं और इसलिए भी मार्केट से एफआईआईज की भी एग्जिट है। अब भारत के शेयर बाजार में एक और बड़ी बात हो गई। कल एचडीएफसी के जो अंतरिम चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एचडीएफसी में एफआईआईज का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। उसने मार्केट के मूड को बिगाड़ दिया और उसके बाद भी मार्केट में बहुत पहले से ही जो मूड बिगड़ा हुआ है, जो पहले से ही एनर्जी वॉर शुरू है, उसमें इसने और आग में घी डालने का काम किया है। गौरव हमें तमाम जानकारी दे रहे थे और जो बड़ी बात वो कह रहे हैं वो ये कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक एनर्जी वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तेल, एलएनजी और एलपीजी जो प्लांट्स हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है और इस वजह से इस तरह के हालात पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं और उसका असर भारत के बाजार पर भी दिख रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से, ड्रोन दिखने के बाद अमेरिका में अलर्ट है। व्हाइट हाउस में बुलाई गई है एक बहुत बड़ी बैठक। अमेरिका ने सभी दूतावासों को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका के सभी दूतावासों पर भी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अमेरिका ने ड्रोन दिखने के बाद, संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। साथ ही व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नजर रखने के लिए। अमेरिका में ड्रोन को लेकर एक और अलर्ट सामने आया है। ड्रोन दिखने पर अमेरिकी सेना की नजर बनी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिका में ड्रोन दिखाई दिए थे, पहले ये जानकारी सामने आई, उसके बाद अब एक और अलर्ट जारी किया गया है ड्रोन को लेकर। अमेरिका में अमेरिकी सेना नजर बनाकर रख रही है उन तमाम सुरक्षित जगहों पर जो हाई सिक्योरिटी इलाके हैं। इस बीच अमेरिका में बड़े अधिकारियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के सभी सैन्य बेस की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। ड्रोन दिखने के बाद बढ़ाई गई है ये सुरक्षा। इस बीच
अमेरिका में ड्रोन दिखे हैं हमले की, क्या ये बड़ी साजिश है? पहली संभावना क्या है कि मिडिल ईस्ट और मेक्सिको के रास्ते अमेरिकी एयरबेस पर, यानी यहाँ इन जगहों पर अमेरिका के जो एयरबेस है उन पर हमला हो सकता है। पहली संभावना ये है कि अमेरिकी एयरबेस पर जो हमला है वो मिडिल ईस्ट और मेक्सिको के रास्ते किया जा सकता है। दूसरी संभावना ये कि शिपिंग कंटेनर में ड्रोन पार्ट्स भेजे जाएं, अमेरिका में उन्हें असेंबल किया जाए और फिर अमेरिका की धरती से ही लॉन्च किया जाए, अमेरिका में हमला किया जाए। तीसरी संभावना यह है कि अमेरिका में असेंबल हो और नज़दीकी इलाके से, यानी अमेरिका के नज़दीक के इलाके से कहीं से इसे लॉन्च किया जाए। चौथी संभावना यह है कि स्थानीय अमेरिकी ड्रोन हैक कर लिए जाएं, एयरबेस की तरफ फिर उन्हें भेज दिया जाए। तो इस तरह की तमाम अटकलें हैं जो लगाई जा रही हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के राइट हैंड अली लारिजानी की मौत अब हो चुकी है, जिसके बाद मुश्तबा और ईरानी सैन्य कमांडर आग बबूला है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। एक रात में तेल अवीव पर हजारों क्लस्टर बम दागे गए, जिससे इजराइल में भीषण तबाही हुई है। इस बीच समंदर के फ्रंट पर नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी नेवी ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को ईरान की जंग से वापस बुला लिया है, जो इस युद्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव, रमत गन, अफुला, नेगेव, हेब्रॉन और कफ्र कासिम पर सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी। तेल अवीव में रेलवे स्टेशन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, वहीं बाकी शहरों में कई अपार्टमेंट तबाह हो गए, साथ ही कई वाहनों में भी आग लग गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई। सऊदी सेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। गैस फैसिलिटी पर हमले को नाकाम किया है। पूर्वी क्षेत्र की गैस फैसिलिटी इसके निशाने पर थी। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है बयान और बताया कि किस तरह से ये जो ड्रोन था उसको मार गिराया गया। पूर्वी क्षेत्र की गैस फैसिलिटी इसके निशाने पर थी। सऊदी अरब में इस गैस फैसिलिटी पर हमले को नाकाम कर दिया गया। इस बीच एक और जानकारी सऊदी अरब से। सऊदी अरब पर ईरान ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। रियाद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां मार गिराया गया है। तो देखिए किस तरह से सऊदी अरब में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई सऊदी अरब की तरफ, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। तो रियाद में अमेरिकी बेस के पास हमला हुआ है। रिहायशी इलाके में जाकर गिरी है मिसाइल। रिहायशी इलाके भी निशाने पर आ रहे हैं और इस वजह से अब अरब देशों के जो बयान हैं वो और तीखे होते जा रहे हैं। यानी सिर्फ अमेरिकी बेस पर ही हमला नहीं हो रहा है, आसपास भी जाकर मिसाइल गिर रही है। अमेरिकी बेस के पास जो रिहायशी इलाका था वहां पर जाकर ये मिसाइल गिरी। रियाद पर ईरान का विध्वंसक हमला जारी है। मिसाइल अटैक के बाद रियाद में अफरा तफरी देखने को मिली। हवा में कई मिसाइलों को मार गिराया गया, कई इलाकों में बिखरा मिसाइल का मलबा। तब जबकि मिसाइल दागी गई रियाद की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, तो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट किया। कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन तब जब हवा में मिसाइल को मारा जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए या एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए आप कह सकते हैं, तो उसके बाद उसका मलबा कई जगह पर जाकर गिरता है और वो मलबा भी नुकसान पहुंचाता है गाड़ियों को, घरों को, आग लग जाती है उसकी वजह से। तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो ईरान ने देर रात कैसे मध्य पूर्व के 8 देशों को निशाना बनाया, आइए बताते हैं। किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ ये भी आपको जानना चाहिए। तो 8 देशों पर जो हमला किया गया उसमें कहां-कहां हमला हुआ और कौन-कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, कतर में 14 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। यूएई में 13 मिसाइल और 27 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब में मिसाइल से हमला किया गया, लेकिन मिसाइल को यहां पर इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके बाद बात करते हैं कुवैत की। कुवैत में 3 मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। बहरीन में सैन्य ठिकाने पर एक बार फिर हमला किया गया। इसके अलावा ओमान में 10 ड्रोन भेजे गए, उससे हमला किया गया है। जॉर्डन में भी 5 ड्रोन से हमला किया गया है। तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया है और इस तरह से 8 देशों को गल्फ के निशाने पर लिया है ईरान ने। अब या तो ईरान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा ऐसा लगता है, नहीं तो इजराइल को तबाह कर देगा। जैसे हालात खामेनेई की हत्या के बाद थे, उसी तरह के हालात अब लारिजानी के मौत के बाद बन गए हैं। ईरान में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। इजराइल अमेरिका के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की जंग होगी। आज रात इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। हमला इतना बड़ा हो सकता है जिससे पूरा इजराइल अंधेरे में डूब सकता है। कुछ घंटों में ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस की सबसे खौफनाक लहर आरंभ करके लारिजानी की मौत का बदला लेने की तैयारी में है।
हमले में सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी मारे गए। उनके साथ मौजूद उनके बेटे मुर्तजा लारीजानी भी मारे गए। अली रेजा बयात भी मारे गए जो लारीजानी के सलाहकार थे। बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी भी बमबारी में मारे गए। साथ ही जनरल वहीद फतेमी नेजाद जो लारीजानी के सुरक्षा प्रमुख थे। आज की रात इजराइल में तबाही दुनिया देखेगी। हमला लारीजानी और खामनेई के साथ हर शहीद की मौत का बदला लेकर रहेंगे।